एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन। एड्जॉर्प्शन चैप्टर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये डिफरेंसेस लिखना एग्ज़ाम में आता है। इसीलिए मैंने ये स्पेशल एक वीडियो लेक्चर बनाया है जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इन डिफरेंसेस के आपको एग्ज़ाम में टोटल 3 मार्क्स मिल सकते हैं, या अगर ज़्यादा मार्क्स का भी आता है तो बेसिक इसके 3 ही पॉइंट्स है। अगर आप ये 3 पॉइंट्स लिख के आएंगे तो आपको जितने भी मार्क्स का है वो क्वेश्चन पूरा फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक के देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स ऑप्शन की, तो द एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एन एब्जॉर्बेंट बाय वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पे नाम में ही हमको दिख रहा है फिजिक्स ऑप्शन, मतलब एक फिजिकल फोर्स के द्वारा कोई एड्जॉर्प्शन हो रहा है। और जो फिजिकल फोर्स होते हैं वो जनरली वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और जो वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं उनको हम फिजिकल फोर्सेस भी बोलते हैं। या ये जो वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं इनसे जो एडजॉर्प्शन होता है उस एडजॉर्प्शन को हम बोलते हैं फिजिक्स ऑप्शन। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि फिजिक्स ऑप्शन क्या है। नाउ नेक्स्ट इज केमिस्ट ऑप्शन। अब केमिस्ट ऑप्शन क्या होता है? The absorbent molecules are held to the surface of an absorbent by chemical bonds. अब जैसे यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहा है केमिस्ट ऑप्शन, मतलब केमिकल बॉन्डिंग द्वारा जो एडजॉर्प्शन हुआ है उसको हम बोल रहे हैं केमिस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के द्वारा एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट दोनों जुड़ रहे हैं। और ये जो बॉन्ड्स है ये कोई भी हो सकते हैं। केमिकल बॉन्ड्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, या कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकता है, या कोई और आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है। बट बेसिक डिफरेंस ये है कि जो फिजिक्स ऑप्शन है, फिजिक्स ऑप्शन में वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, या फिजिकल फोर्सेस हम बोल सकते हैं। फिजिकल फोर्सेस के कारण एड्जॉर्प्शन हो रहा है इसीलिए उसको बोलते हैं फिजिक्स ऑप्शन। और केमिस्ट ऑप्शन में केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट्स मिलते हैं, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं केमिस्ट ऑप्शन। ये तो नाम की डेफिनेशन थी, नाम के ही डिफरेंसेस थे, नाम के बेसिस पे। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ जनरली नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। मतलब जो नेचर होता है एड्जॉर्बेट का और एब्जॉर्बेंट का, इन दोनों पे ये फिजिक्स ऑप्शन डिपेंड नहीं करता है। मतलब उसका क्या नेचर है, वो एसिडिक है, बेसिक है, या कोई भी अलग नेचर है उसका, एड्जॉर्बेट का और एड्जॉर्बेंट का, ये दोनों के ही नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। कौन सा? फिजिक्स ऑप्शन। अब वहीं पे इट इज हाईली स्पेसिफिक, दैट इज इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो केमिस्ट ऑप्शन है इसमें नेचर सेम होना या अलग होना या कुछ भी एक स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। इसकी जो डिटेल्स है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, बट फॉर द डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमको बस इतना याद रखना ज़रूरी है कि केमिस्ट ऑप्शन में नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट आर नेसेसरी। देयर इज हाईली स्पेसिफिसिटी फॉर द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब क्योंकि यहाँ पे वीक फोर्सेस लग रहे हैं, वंडरफुल फोर्सेस लग रहे हैं, या फिजिकल फोर्सेस लग रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो एंथैल्पी होती है, जो एनर्जी होती है, एंथैल्पी बेसिकली स्टैंड्स फॉर एनर्जी, जिसको हम एक ट्रायंगल के फॉर्म से भी डिनोट करते हैं। तो जो एंथैल्पी होती है वो बहुत ही लो होती है इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन इन फिजिक्स ऑप्शन। अब वहीं पे
हाई एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज ऑब्जर्व्ड इन केमिसॉर्प्शन, मतलब केमिसॉर्प्शन में जो भी एडसॉर्प्शन होता है उसकी एंथैल्पी या उसकी एनर्जी जो रहती है वो हाई रहती है। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं केमिसॉर्प्शन में, और फिजिसॉर्प्शन में वीक वंडरवॉल फोर्सेस या फिजिकल बॉन्ड्स बनते हैं। इसीलिए एंथैल्पी यहाँ पे लो होती है फिजिसॉर्प्शन में और एंथैल्पी हाई होती है इन द केस ऑफ केमिसॉर्प्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन दोनों ही अलग अलग भी अच्छे से समझ में आया होगा, और इन दोनों के जो डिफरेंसेस है वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।